वेलकम एवरीवन, वेलकम टू जेआरएस मंत्रा। आई एम रजनीश। आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं और ये प्रीवियस ईयर 2018 या 19 में पूछा गया है। इसको आप लोग देख लेना, करेक्टली याद नहीं आ रहा है 2018 या 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो जहां भी आप जो भी सॉल्यूशन देखे हैं, बनाए हैं, इट्स ओके। हम इसको एकदम सिंपल मेथड से बता रहे हैं कि किस तरह से सॉल्व करेंगे। देयर आर मेनी डिफरेंट मेथड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बहुत सारा मेथड है। जो हम बताए हैं वो बता रहे हैं वो सबसे सिंपलेस्ट वे है सॉल्व करने का। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ द कैंटिलीवर एज सोन इन फिगर। टेक EI इक्वल टू 6 × 10⁻12 न्यूटन mm का स्क्वायर। तो क्वेश्चन में जो दे रखा है वो बहुत अच्छा बात है बाबू। ठीक है, जो भी वैल्यू दे रखा है वो सही है। इसके ऊपर हम लोग मैकॉलेज मेथड अप्लाई कर देंगे। कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? मैकॉलेज मेथड। ठीक है, मैकॉलेज मेथड क्या बोला था, याद करना, थोड़ा सा भी याद होगा आपको। तो बताए थे EI d2/dx स्क्वायर जो होता है वो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। और यहां पे हम लोग मोमेंट लिखेंगे। मोमेंट को हम लोग ब्रैकेट में क्लोज करते थे। पहला ब्रैकेट बताएगा BC स्पैन के लिए, हम लोग इसको ओरिजिन मानेंगे। कैंटिलीवर में दाईं तरफ ओरिजिन मानेंगे। नहीं तो आप ऐसा कर सकते हो, कैंटिलीवर को ऐसे बदल दो। कोई डिफरेंस है क्या? अगर कैंटिलीवर को हम लोग ऐसे बदल के 10 किलो न्यूटन यहां पे लिख देते और UDL यहां पे हम लोग अप्लाई कर देते, कैंटिलीवर तो सेम है, बस डायरेक्शन बदल दिए। तो जो भी आप जिस तरीके से करो, यहां पे आप सेक्शन मान लो और इसको ओरिजिन मान लो, इसको ओरिजिन मानो, या फिर अगर ऐसे दिया हुआ है तो इसको ओरिजिन मानो। ठीक है, क्या मानो? इसी को ओरिजिन मानो। तो जैसे क्वेश्चन में दे रखा है वैसे ही करेंगे, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो पहला ब्रैकेट होगा, बाबू ध्यान से समझना, पहला जो ब्रैकेट होगा वो हम लोग क्या कर रहे थे, कंपार्टमेंट लाइन से कर रहे थे। फर्स्ट ब्रैकेट होगा वो BC के लिए, सेकंड ब्रैकेट होगा वो AC के लिए। जो भी कांस्टेंट C1 और C2 आता है वो ब्रैकेट में लिखते हैं। समझ में आया? फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट करेंगे, सेकंड टाइम इंटीग्रेट करेंगे, बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे। इरेज कर दे रहे ये सब। ठीक है, इरेज करते हैं, इसको भी इरेज कर दे रहे, इसको भी इरेज कर दे रहे हैं। जितना भी वैल्यू था आपको सबको कन्वर्ट कर लेना है किलो न्यूटन और मीटर के टर्म में। मैकॉलेज मेथड आप यूज करने जा रहे हो तो सारा वैल्यूज आपको किलो न्यूटन और मीटर के टर्म में रखना है। दीज आर द की पॉइंट। तो यहाँ पे EI का जो वैल्यू है वो 6 × 10⁻12 न्यूटन और mm का स्क्वायर है, कुछ ऐसा है। तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं किलो न्यूटन और मीटर के स्क्वायर के फॉर्मेट में। तो देखो गिवन दिया हुआ है EI का वैल्यू 6 × 10⁻12 न्यूटन mm का स्क्वायर, यही दिया हुआ है, गिवन है। हम लोग 12 है तो 6 × 10⁻9 और किलो न्यूटन लिख सकते हैं, ये किलो न्यूटन हो जाएगा। और 10⁻3 यहां पे देखो 1000 mm × 1000 mm, कुछ ऐसा करेंगे तो 1000 mm को 1 मीटर और अगेन 1000 mm को 1 मीटर लिख पाएंगे। तो बचा हुआ 9 में से बचा हुआ ये इस तरह से mm का स्क्वायर, तो 9 में से 3 चल जाएगा, मतलब 10⁻3 चल जाएगा 1 mm के लिए और 10⁻3 चल जाएगा 1 mm के लिए। यानी एक्चुअली हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या, 10 इसको हटाते हैं, 10⁻12 ये 10 रहने देते हैं इसको। चलो ऐसे देखो, क्या ऐसे लिख सकते हैं 6 × 10⁻, यहाँ किलो न्यूटन और 1000 mm गुने 1000 mm, कुछ ऐसा लिख दिए। तो 3 और 3 6 चला गया, बचेगा 10⁻3। देखो 10⁻3, 10⁻3, 10⁻6 और 10⁻3, 10⁻9। और इसको हम लोग लिख सकते हैं मीटर, यानी मीटर का स्क्वायर। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं मीटर का स्क्वायर, हो गया 10⁻3। तो EI का वैल्यू है 6 × 10⁻3 किलो न्यूटन मीटर का स्क्वायर। तो 12 में से 3 यहां चला गया, 3 इधर चला गया, 12 में से 6 इस तरफ गया, तो 6 3 बचेगा ये 6 × 10⁻3 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया इतना? अब हम लोग यहाँ पे मैकॉलेज मेथड अप्लाई करेंगे। इरेज कर दे रहे हैं, पूरा इरेज करके मैकॉलेज मेथड अप्लाई करते हैं। आप पॉज करके लिखना चाहो तो लिखो, इरेज कर रहे हैं बाबू। अब देखो इरेज कर दिए, अब यहां देखो मैकॉलेज मेथड अप्लाई कर रहे हैं। हम लोग यहां पे एक सेक्शन कंसीडर कर लिए, यहां पे एक सेक्शन कंसीडर कर लिए XX, और मोमेंट का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, मोमेंट क्या होगा। और ऑरिजिन C को लिए तो इसका जो डिस्टेंस होगा C से, ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग x ले रहे हैं, x इज द डिस्टेंस। और UDL जहां से स्टार्ट होगा, जहां से UDL स्टार्ट होगा उसका अगर डिस्टेंस हम लोग देखें, ये डिस्टेंस कितना रहेगा, आप बताओ कितना होगा। सर ये टोटल x है ना, उसमें से 1 मीटर घटा दीजिए।
टोटल x में से 1 मीटर घटा दीजिए तो ये जो डिस्टेंस बचेगा x माइनस 1 बचेगा। कितना बचेगा? x माइनस 1। यहां से यहां तक का डिस्टेंस x है, उसमें से 1 मीटर चला जाएगा, x में से 1 मीटर चला जाएगा। तो देखो मोमेंट का अगर इक्वेशन लिखेंगे mx ये सेक्शन पे, तो यहां पे p क्रॉस l यानी 10 गुने x, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज। तो सर ये जो डायरेक्शन होगा वो क्लॉकवाइज होगा, तो हम लोग राइट साइड में क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेते हैं। ध्यान से समझो, अगर एक इस तरह से बीम है, एक बीम ऐसा है कैसा भी, और एक सेक्शन लिए है x, तो इधर बनता है लेफ्ट और इधर बनता है राइट, इधर बनता है लेफ्ट और इधर बनता है राइट। लेफ्ट साइड में क्लॉकवाइज को हम लोग पॉजिटिव लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेंगे। सेम कंडीशन उधर रिवर्स हो जाएगा, इधर क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेंगे राइट साइड में। ठीक है, तो देखो बाबू यहां 10 गुने x जो होगा वो नेगेटिव होगा, बिकॉज इट इज ए क्लॉकवाइज। अच्छा, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो x माइनस 1 है, तो यहां लोड हो जाएगा W गुने L इंटू L/2, ये मोमेंट हो जाएगा। तो इतने दूर में UDL लग रहा है, बस इतना ही दूर में। हम लोग सेक्शन राइट साइड में कंसीडर किए, इधर वाला पोर्शन को आपको नहीं देखना है, इधर वाला पोर्शन को छोड़ दो, सिर्फ इधर वाला पोर्शन देखो। तो इस तरफ हो जाएगा W इंटू L, टोटल लोड कितना हो जाएगा 10 गुने x माइनस 1, 10 गुने x माइनस 1 टोटल लोड। और ये टोटल लोड कहीं यहां पे लगेगा और इसका जो दूरी होगा वो जितना डिस्टेंस उसका आधा हो जाएगा, यानी x माइनस 1/2 हो जाएगा ऐसा। तो यहां पे देखो मोमेंट जो होगा mx का जो वैल्यू होगा ये माइनस 10x माइनस कैंसिल आउट होगा तो 5 बचेगा, x माइनस 1 का स्क्वायर बचेगा। mx का वैल्यू ऐसा ही कुछ होगा, माइनस 10x माइनस 5 x माइनस 1 का स्क्वायर। मोमेंट का इक्वेशन समझ में आ गया। 10 किलो न्यूटन और 10 किलो न्यूटन पर मीटर के कारण यूडीएल का जो पोर्शन कंसीडर किए, तो मोमेंट का इक्वेशन कुछ ऐसा लिखा जाएगा। निगेटिव क्यों है सर? तो राइट साइड में क्लॉकवाइज है, वो क्लॉकवाइज हो रहा है, इसलिए यहां पे निगेटिव लिए हैं। अगर कैंटिलीवर को ऐसे मानोगे और यहां पे लोड लगेगा और यूडीएल ऐसे रहेगा, तो यहां पे मोमेंट का इक्वेशन हो जाएगा। ये कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज और इसके कारण भी एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों तरफ इक्वेशन सेम बनेगा। अरे बच्चा यहाँ पे देखो x है और 10 किलो न्यूटन के कारण यहाँ पे देखो, तो कैसा आ जाएगा? यहाँ पे मोमेंट mx हो जाएगा, वो माइनस 10x हो जाएगा ना, 10x हो जाएगा अगर इसके बीच की दूरी x है, माइनस 10x। इसीलिए हम लोग ऐसा करते हैं ताकि दोनों तरफ कैसे भी बनाओ आपको आंसर सेम मिलेगा। तो मोमेंट का इक्वेशन आ गया। अब यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे बाय यूजिंग मैकॉलेज मेथड। क्या यूज करेंगे? बाय यूजिंग मैकॉलेज मेथड। पॉज करके इतना नोट करो। तो अब लिखना है यहाँ पे बाय यूजिंग मैकॉलेज मेथड, बाय यूजिंग मैकॉलेज, MACAULAY, मैकॉलेज मेथड। हम लोग क्या यूज करेंगे? मैकॉलेज मेथड यूज करेंगे। मैकॉलेज मेथड में क्या था? इक्वेशन था EI d2 बाई dx स्क्वायर इक्वल टू, जो मोमेंट का इक्वेशन है वो लिख देते हैं 10x माइनस 5 x माइनस 1 का स्क्वायर। ऐसे है, ठीक है, ब्रैकेट को हटाना नहीं है, a स्क्वायर b स्क्वायर नहीं करना है। देखो ये जो टर्म है, पहला जो टर्म है, इसके सामने एक ब्रैकेट लगा देते हैं और इसके सामने एक ब्रैकेट लगा देते हैं। ये इक्वेशन बता रहा है जब हम लोग सेक्शन BC के बीच में रहेंगे, यहाँ पे लेंगे तो 10 इंटू x आएगा, ठीक है। ये BC के लिए बता रहा है और ये AB के लिए बता रहा है। आफ्टर फर्स्ट इंटीग्रेशन, हम जल्दी जल्दी बना रहे हैं इसलिए वो टर्म नहीं लिखने जा रहे। आफ्टर फर्स्ट इंटीग्रेशन आप लोग लिख लेना यहाँ पे, आफ्टर फर्स्ट इंटीग्रेशन इट विल बी 10x स्क्वायर बाई 2 प्लस C1, और यहाँ पे ब्रैकेट कर दिए माइनस 5 x माइनस 1 का पावर 3 बाई 3, ऐसा होगा। आफ्टर ये क्या है? इक्वेशन 4 स्लोप, इक्वेशन 4 स्लोप EI बाई, ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, माइनस 5 x का पावर 3 बाई 3 प्लस C1x प्लस C2, ब्रैकेट कर दिया यहाँ पे, और माइनस 5 बाई 3 x माइनस 1 स्क्वायर से क्यूब हुआ था, क्यूब से पावर 4 हो जाएगा, बाई 4 हो जाएगा, कुछ ऐसा होगा। x माइनस 1 का पावर 3 पावर 4 बाई 4, ठीक है, यहाँ तक लिख चुके हो। अब हम लोग C1 और C2 का वैल्यू निकाल लेते हैं, C1 और C2 का वैल्यू। तो वेन x इक्वल टू, ध्यान से समझना, जब हम लोग x का वैल्यू L रखेंगे,
जब x का वैल्यू l रहेगा तब स्लोप भी 0 आएगा और डिफ्लेक्शन भी 0 आएगा। चलो यहां तक पॉज करके नोट करो और इसके बाद बाउंड्री कंडीशन हम लोग अप्लाई करते हैं। पॉज करके नोट करो पूरा, ठीक है। थोड़ा इरेज कर देते हैं, इरेज करने के बाद बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। देखो यहां पे कर रहे हैं अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन। क्या अप्लाई कर रहे हैं? बाउंड्री कंडीशन। तो बाउंड्री कंडीशन क्या था? बाउंड्री कंडीशन, सर बाउंड्री कंडीशन क्या है? तो एट ए डी बाई डी एक्स स्लोप क्या होगा? 0 होगा। यहां पे स्लोप 0 नहीं होगा, ये तो कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट करेगा, तो यहां पे आपको मैक्सिमम स्लोप और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिलेगा। यहां पे स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों 0 होगा। एट ए डी बाई डी एक्स 0 होगा और क्या होगा? बाई इक्वल टू 0 होगा। तो एट ए एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 मीटर। यहां से हम लोग चलना स्टार्ट किए थे, ऑरिजिन से जब एक यहां पे आएंगे तो एक्स का वैल्यू 2 मीटर होगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहां पे पुट कर देते हैं बाउंड्री कंडीशन में। तो पहले यहां पे पुट करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बोल रहे हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन से, और इसको बोल रहे हैं सेकेंड इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हम लोग पहला इक्वेशन से देख रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जब ये 0 होगा, x का वैल्यू यहां पे कितना पुट करेंगे? 2, तो ई आई 0 और ये कितना हो जाएगा? 10 बाई 2 5 माइनस 5 गुने 2 का पावर स्क्वायर प्लस C1, कुछ ऐसा होगा। 2 का स्क्वायर प्लस C1, यहाँ पे ब्रैकेट कर रहे हैं, और जैसे यहाँ पे 2 पुट करोगे 2 माइनस 1 यानी 1 बचेगा, यानी जस्ट 5/3 माइनस 5/3, क्योंकि 1 का पावर 3 1 ही रहेगा। यहाँ से हो गया ये 0 और ये हो जाएगा 20 माइनस 20 प्लस C1 माइनस 5/3। 5/3 कितना हो जाएगा? 1.67 या 667 लिखो। 5/3 1.67, यहाँ से आ गया C1 का वैल्यू 21.667, ठीक है। इतना पॉज करो, लिख देते हैं वैल्यू 5/3 1.67। तो यहाँ से C1 का जो वैल्यू आएगा, अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे हम लिख देते हैं, C1 का वैल्यू पॉजिटिव में आ जाएगा 21.667, ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग C2 का भी वैल्यू निकालेंगे। C2 का वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाल दे रहे हैं, देखो चलो यहाँ पे C2 का वैल्यू निकाल रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 सेकेंड इक्वेशन से, इस इक्वेशन से ई आई 0 माइनस 5 2 का पावर 3/3 प्लस C1 का वैल्यू कितना? 21.667 गुने 2 प्लस C1 माइनस 5/3, यहाँ पे पुट करेंगे 2 माइनस 1 का पावर 4, यानी बस बचेगा 1/4, ठीक है। ब्रैकेट यहाँ पे लगा दो। अब इसके बाद कैलकुलेट करके C2 का वैल्यू है, C1 का वैल्यू, C2 का वैल्यू कैलकुलेट करके बता रहे हैं C2 का वैल्यू कितना आता है। पॉज करके नोट करो पूरा। यहाँ पे कैलकुलेट करने पे C2 का वैल्यू आएगा विथ निगेटिव, यहाँ सब जब कैलकुलेट करोगे तो माइनस 29.604 आ रहा है C2 का वैल्यू, ठीक है। और C1 का वैल्यू कितना आया है? 21.667। अब यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आप जो भी चाहो नोट करो, इरेज करते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट नहीं है इरेज करके हम लोग फाइनल है वो आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। आप पॉज करके नोट करो पूरा, इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। इरेज कर देते हैं जिसका रिक्वायरमेंट नहीं है और जल्दी से आंसर निकाल देते हैं। तो देखो अब हम लोग को निकालना है मैक्सिमम स्लोप एंड मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तो जब x का वैल्यू 0 होगा एट C वी हैव मैक्सिमम स्लोप एंड मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। देखो यहाँ पे लिख रहे हैं एट C यानी फ्री एंड, एट C वी हैव मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। हम लोग को वहां पे मैक्सिमम स्लोप और डिफ्लेक्शन मिलेगा। एट C x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। x का वैल्यू 0 होगा, C ऑरिजिन है, C से ही हम लोग शुरू किए हैं, तो यहां से x का वैल्यू 0 होगा और A पे x का वैल्यू 2 होगा। तो x का वैल्यू 0 मिल गया बाबू। देखो फोर स्लोप कौन सा हम लोग इक्वेशन कंसीडर करेंगे? फोर स्लोप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को देखने जा रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट, यहां पे आपको क्या क्या मिलने जा रहा है? तो देखो
ई आई डी वाई बाई डी एक्स, यही स्लोप है ई आई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। और x का वैल्यू क्या पुट करेंगे 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये भी टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप 0 पुट करोगे अंदर निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव वाला टर्म को इग्नोर कर देते हैं। तो ये 0 प्लस C1 का वैल्यू कितना आया था 21.667, और ये टर्म हो गया 0 माइनस 0, या इग्नोर करेंगे। जब हम लोग यहां पे रहेंगे तो इधर वाला पोर्शन को इग्नोर कर दिया जाएगा, या नेगेटिव टर्म को 0 ले लेंगे, नेगेटिव टर्म को 0 ले लेंगे। तो यहां से dy बाई डी एक्स, जिसको हम लोग बोल रहे हैं थीटा एट सी के पास स्लोप, ये वैल्यू हो जाएगा 21.667 गुने डिवाइड ई आई हो जाएगा dy बाई डी एक्स। देखो याद करो, यहां से 21.667 बाई कितना हो जाएगा, ई आई का वैल्यू कितना है, तो 6 इंटू 10⁻³ कुछ ऐसा आया था, हम लोग सॉल्व किए थे। तो यहां से देखो बाबू, जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे 21.667 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 1000, ये वैल्यू आ रहा है, लेट मी राइट इट, 0.00361 रेडियन, 0.3361 रेडियन। कहाँ पे होगा थीटा, तो सर ये थीटा जो दिख रहा है, ये जो थीटा दिख रहा है, ये हो जाएगा 0.00361 रेडियन। चलो समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट डिफ्लेक्शन। हम लोग को डिफ्लेक्शन निकालना है, इरेज कर दे रहे, इरेज कर देते हैं इसको। हम लोग डिफ्लेक्शन के लिए क्या करेंगे, तो इक्वेशन 2 का यूज करेंगे। फॉर डिफ्लेक्शन ठीक है, फॉर डिफ्लेक्शन यूज करेंगे इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2, सेकेंड इक्वेशन से। इसमें आप क्या पुट करोगे, x का वैल्यू 0 पुट करोगे, ई आई बाई ये भी टर्म 0, ये भी टर्म 0, बचेगा सिर्फ C2 माइनस 29.604, और जब 0 पुट करोगे इसमें तो ये टर्म कैसा हो जाएगा, निगेटिव, इसको इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ से बाई का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस 29.604 बाई ई आई। ई आई का वैल्यू कितना है सर, 6 इंटू 10⁻³ देखते हैं वैल्यू कितना आता है, 29.604 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 1000, ये आया 4.934 इंटू 10⁻³ मीटर, कन्वर्ट कर देंगे mm में तो 4.934 मिलीमीटर। एक आंसर यहाँ पे आया और दूसरा आंसर है यहाँ पे आया। समझ में आ गया। देखो बाबू, एक चीज़ अच्छे से याद रखना, जैसे यहाँ पे स्लोप होता है, ध्यान से समझो, हम लोग इस तरफ एक थीटा लेते हैं और इधर एक थीटा होता है और इस तरफ एक थीटा होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग सेक्शन के, ध्यान से समझना, सेक्शन के लेफ्ट साइड को देखें और राइट साइड को देखें, राइट साइड को, तो लेफ्ट साइड में जो एंटी क्लॉकवाइज होता है उसको पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव। सेम उसी तरह से जब हम लोग राइट साइड में जाएंगे तो जो डाउनवर्ड स्लोप होगा वो कुछ इस तरह से होगा, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। यानी सेक्शन के लेफ्ट साइड में एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और इस तरफ जो होगा वो क्लॉकवाइज होगा, वो पॉजिटिव होगा। तो देखो यहाँ पे थीटा जो है वो क्लॉकवाइज बन रहा है, इसलिए पॉजिटिव आया है। तो सेक्शन के राइट साइड में जो थीटा होगा वो क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेंगे, तो उस तरफ हम लोग गए, पॉजिटिव आ गया, ठीक है। और डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन, यहाँ पे डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन है, इसलिए नेगेटिव साइन दिखा रहा है। नेगेटिव साइन हटा के आप लोग लिख दोगे डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन। क्या लिखोगे, डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि थीटा जो है यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव और माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है। फिर से एक बार बोल रहे हैं, अगर हम लोग कुछ ऐसा लेते हैं तो इधर लेफ्ट पोर्शन है और इस तरफ राइट पोर्शन है, तो लेफ्ट पोर्शन में एंटी क्लॉकवाइज जो होगा, एंटी क्लॉकवाइज जो थीटा होगा वो पॉजिटिव होगा, और इस तरफ जो होगा वो क्लॉकवाइज थीटा होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। हम लोग इस तरह से बता चुके, पढ़ चुके, बुक में भी देखो मिलेगा, ऐसा ही कंसिडरेशन है।
ठीक है, तो यहाँ पे जो थीटा मिला है क्लॉकवाइज मिला है, यहाँ पे जो थीटा मिला है क्लॉकवाइज मिला है, दैट्स व्हाई दिस टर्म इज पॉजिटिव। ठीक है, और डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन हर केस में नेगेटिव होता है, ऐसा हम लोग का एजम्पशन है, मानना है, हम लोग ऐसे मान के चलते आए। तो एक आंसर यहाँ पे, दूसरा आंसर यहाँ पे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जहाँ पे कुछ और अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।